चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो ये बात हम कर ही चुके हैं कि जब क्वेश्चन में फंक्शन भी बैठा हो और उसका डेरिवेटिव भी बैठा हो तो फंक्शन को लेट कर लिया जाता है ना। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों बैठे हैं, इसलिए हम किसको लेट कर लेंगे, फंक्शन को लेट कर लेंगे। इसलिए हमने टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब आप देखिए क्वेश्चन में और इस फोटो में क्या मैच कर रहा है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, डी टी के बराबर। तो क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी टी से। यहाँ देखिए जब विद रिस्पेक्ट टू टी बात हो रही है तो फंक्शन भी किसका होना चाहिए, टी का होना चाहिए ना। तो एक्स की जगह हम टी का फंक्शन रख देंगे। एक्स किसके बराबर है, टेन टी के बराबर है ना। तो एक्स की जगह हमने टेन टी पुट कर दिया और टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना था, टी माना था। तो अपने पास ये फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। ठीक है, टेन की पावर एक से ज़्यादा अलाउड है नहीं, इसलिए जब भी अपने को टेन की पावर एक से ज़्यादा दिखाई देती है हम पट से आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद आपने टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। पहली टर्म के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बैठे थे इसलिए हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है, प्रायोरिटी हम आई लेट के रूल से देते हैं। एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इसलिए एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिगो को आपने सेकंड मान लिया। जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रेशन अपने पास था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। पहला फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का 10 हो गया, बीच में माइनस था तो माइनस, टी का इंटीग्रेशन पावर रूल से टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 10 टी का इंटीग्रेशन। तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सीकेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापस करेंगे। तो यहाँ देखिए ना, आपने तो टेन इनवर्स एक्स को टी माना, यानी अपने पास आपके पास 10 टी की तो वैल्यू है या टी की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो सीकेंड टी लिखा हुआ है ना, तो सीकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, इसीलिए हमने सीकेंड टी को लिख दिया √1 प्लस टेन स्क्वायर टी और लास्ट में टी की वैल्यू वापस कर दी। तो अपने पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शंस डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में अगर होंगे तो हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शंस जो हैं मल्टीप्लाई में चले जाएं, इसीलिए मैंने नीचे 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस 2 थीटा पढ़ा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एक्स का हाफ एक्स बाय 2 हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बच जाएगा एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिख गए, तो मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है, प्रायोरिटी आइलेट के रूल से देते हैं। एल्जेब्रिक या ट्रिगो, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इसलिए एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना, ट्रिगो को सेकंड माना। जिसको सेकंड मान रखा है उसका इंटीग्रेशन अपने पास है, इसलिए हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। पहला फंक्शन एज इट इज इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, कॉस सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, डिवाइडेड बाय जिसके विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका कोफिशिएंट डिवाइड में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने पास ये फोटो आ गई। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉट का इंटीग्रेशन लिखा है ना। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन डिवाइडेड बाय जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो नीचे प्लस में सी। तो अपने पास ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, आई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ फंक्शंस डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में होते तो बाय पार्ट्स लगा देते, कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई में लेके जा पाए ना। तो देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, वो लगा दिया। किस लिए लगाया, ताकि 1 प्लस कॉस का आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे ना। तो नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ है ना, इसका हाफ कर दिया आपने, ये आ गया अपने पास। 1/2 कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। फंक्शंस मल्टीप्लाई में है इसलिए हम बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वो आइलेट के रूल से देते हैं। एल्जेब्रिक को फर्स्ट दे दी, ट्रिगो को सेकंड दे दी। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास है इसलिए हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं कि पहला फंक्शन एज इट इज इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डिवाइडेड बाय जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका कोफिशिएंट डिवाइड में, एक्स का कोफिशिएंट कितना माइनस हाफ, तो नीचे माइनस हाफ लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखिए इसको जो आप सही करके लिखेंगे इस तस्वीर को तो अपने पास ऐसा आ जाएगा ना, आपने हाफ कॉमन ले लिया, हिसाब से कैंसिल हो गया तो अपने पास ये बच जाएगा। अब 10 का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सीकेंड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट प्लस में सी, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x dx। तो देखिए पावर में और एंगल में जब भी लीनियर फैक्टर नहीं होता, एल्जेब्रिक लीनियर फैक्टर नहीं होता, तब हम उस फोटो को लेट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पावर में एल्जेब्रिक लीनियर फैक्टर नहीं है, इस वजह से इस पावर को लेट करने तो क्लियर है ही, है ना। इसीलिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन 2x को साइन 2 थीटा पढ़ के खोल दिया ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी मान लिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। क्वेश्चन में आप किसको रिप्लेस कर पा रहे हो, कॉस एक्स डी एक्स को ना। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी रख देंगे, और जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ टी रख देंगे, तो अपने पास ऐसी तस्वीर आ जाएगी, ये वाली, है ना। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आपको याद रखने के लिए कहा था कि x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रखें, वो क्या होता था, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस सी ना। फिर भी एक बार दोबारा देख लें, फंक्शंस मल्टीप्लाई में इसलिए बाय पार्ट्स लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल आइलेट में सबसे आखिरी में आता है, इसलिए इसकी सेकंड प्रायोरिटी, एल्जेब्रिक की फर्स्ट प्रायोरिटी। बाय पार्ट्स लगाते हैं, पहला एज इट इज इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन और इसके मल्टीप्लाई में दूसरा का इंटीग्रेशन। ये जो आता है ना, इसका दोबारा से करना होता है अपने को। तो 1 इंटू ई की पावर टी लिखा हुआ है, ई की पावर टी लिखा हुआ है, ई की पावर टी का दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी ही आ जाएगा, प्लस में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आपने ई की पावर टी कॉमन ले लिया और लास्ट में टी की वैल्यू वापस कर दी। थर्ड पार्ट देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो अगर ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं तो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं जिससे फंक्शंस जो है वो सम या डिफरेंस के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये बन गया 2 cos a cos b। 2 cos a cos b किसके बराबर होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी ना, cos ऑफ दोनों एंगल्स का सम प्लस cos ऑफ दोनों एंगल्स का डिफरेंस। उसके बाद आपने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास ऐसी तस्वीर आ जाएगी, है ना। इस फोटो के इंटीग्रेशन को मैं i1 मान लेता हूँ और इसका जो भी आंसर आएगा उसको i2 मान लेता हूँ। तो आई किसके बराबर हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय i1 प्लस i2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो i1 i2 का अलग से सॉल्व कर लेते हैं और जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे अपने पास i आ जाएगा। तो चलिए i1 को सॉल्व करते हैं। i1 किसके बराबर है, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 6x, है ना। तो आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, इसलिए हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स के लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वो देते हैं आइलेट के रूल से। आइलेट के रूल में ट्रिगो पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए ट्रिगो की फर्स्ट प्रायोरिटी, एक्सपोनेंशियल की सेकंड प्रायोरिटी। जिसको सेकंड माना उसका इंटीग्रेशन अपने पास है, ऑफकोर्स e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन, है ना। तो चलिए बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का करेंगे तो 6 और आ जाएगा, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, इतना आ गया, 6 कांस्टेंट था इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। आप देख रहे हैं कि दोबारा से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गए, इसका मतलब दोबारा से अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा से लगाते हैं, प्रायोरिटीज दे दी, इसके बाद बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। पहला एज इट इज इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, पहले का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा, उसके बाद एंगल का कर दिया, ठीक है, इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड में पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। उसके बाद आप देखिए इस माइनस को हमने आगे लगा दिया और ये कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस, और 6 कांस्टेंट था इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर। अब आप देख रहे होंगे, देखिए मैं इस -6 को पहले तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए जिस फोटो का इंटीग्रेशन बचा हुआ है ये तो क्वेश्चन ही था, ये तो i1 के बराबर था, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, i1 पुट कर दिया और i1 को फिर इस i1 वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो ये 1i1 और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 36i1, यानी कितना हो गया 37i1। तो यहाँ से आप i1 की वैल्यू निकाल लें, इतनी आ जाएगी 37 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो हमने i1 निकाल लिया। इसी तरह i2 निकाल लेते हैं। i2 किसके बराबर था, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन। तो वही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे इसको सॉल्व, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में तो अपने को तो i की वैल्यू निकालनी थी और i किसके बराबर बन गया था, इनको लेट करने के बाद हाफ मल्टीप्लाइड बाय i1 प्लस i2 के, तो यहाँ i1 और i2 की वैल्यू रख देते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आते हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन की फोटो ही दोबारा बनती है। जैसे आपने देखा कि जब हमने ये i1 था ना, ये i1 था, जब इस पर बाय पार्ट्स लगाया तो देखिए कहाँ खत्म हुआ, बार बार ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल तो बनते ही जा रहे हैं। तो आपने देखा कि लास्ट में जाके बना क्या, दोबारा से क्वेश्चन ही बन गया, है ना। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो साथ साथ मल्टीप्लाई में आते हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये ध्यान रखना होता है कि हाँ कहाँ क्वेश्चन दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है, कहाँ क्वेश्चन दोबारा बन गया, फिर उसको एक साइड में लेके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।